नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। यूपी विशेषांक की श्रृंखला का यह अगला वीडियो है और इस वीडियो में देखेंगे प्रश्न संख्या 11 से। इससे पहले के प्रश्न हो चुके हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं। लोकसभा की 80, भारत में राज्यसभा की कुल 250 सीटें तथा लोकसभा की कुल 550 सीटें हैं। प्रश्न संख्या 12, सबसे कम समय के लिए यूपी के मुख्यमंत्री पद पर कौन नियुक्त हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रभानु गुप्ता। सबसे कम समय के लिए यूपी के मुख्यमंत्री पद पर चंद्रभानु गुप्ता नियुक्त हुए थे। 20 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। 2021 का वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो उत्तर हो जाएगा संजय मिश्रा। यह उत्तर प्रदेश के 7वें लोकायुक्त हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और यूपी के प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल थे। विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त पूर्व न्यायाधीश संजय मिश्र जी हैं। प्रश्न संख्या 15, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारित किए हैं? सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और उसका न्यायपीठ लखनऊ में। उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारित किए हैं? तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और उसका न्यायपीठ लखनऊ में। विकल्प भी सही हो जाएगा। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। इसका सन याद रखना। यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। और यूपी एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। प्रश्न संख्या 17, जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा अपने में से ही गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल उनके निर्वाचित होने से प्रारंभ होकर जिला पंचायत के कार्यकाल तक रहता है। जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई निर्वाचित सदस्य स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकता है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के पदग्राही प्रमुख सचिव कौन है? उत्तर हो जाएगा संजय प्रसाद। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद थे। वर्तमान में प्रमुख गृह सचिव दीपक कुमार हैं। इनकी नियुक्ति लोकसभा के आम चुनाव के समय की गई है। तो याद रखिएगा, प्रश्नकाल के समय वाला भी आपको याद नहीं रखना है। वर्तमान में कौन है ये याद रखिए। गृह विभाग के पदग्राही प्रमुख सचिव कौन है? उत्तर हो जाएगा दीपक कुमार। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त करता है? उत्तर हो जाएगा वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा वर्तमान में किसके अधीन कार्य करती है? उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस के अधीन। इसकी स्थापना सर्वप्रथम कवाल शहरों में म्यूनिसिपल बोर्ड के तहत की गई थी। इसका आदर्श वाक्य है, हम बचाने के लिए काम करते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे जिसे तत्समय उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था? उत्तर हो जाएगा BN लाहिड़ी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध जो कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है कि प्रथम पुलिस महानिदेशक स्वतंत्रता के बाद BN लाहिड़ी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के संदर्भ में सही है। यूपी में पंचायत राज अधिनियम 1947 को अस्तित्व में आया। यूपी में क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में पारित हुआ। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आइए जानते हैं व्याख्या इसकी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम संयुक्त प्रांत अधिनियम 1947 यूपी विधानसभा में 5 जून 1947 एवं यूपी विधान परिषद में 16 सितंबर 1947 को पारित किया गया। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत
तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों की स्थापना की व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति की स्वीकृति 29 नवंबर 1961 को प्राप्त हुई तथा 3 दिसंबर 1961 के उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है नियुक्त करेगी? सही उत्तर हो जाएगा 1। यूपी राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में 1 कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है नियुक्त करेगी। तो 1 होगा विकल्प बी। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? उत्तर हो जाएगा 160, विकल्प ए हो जाएगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली हैं वर्तमान में। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो उत्तर हो जाएगा सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, विकल्प डी सही हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक का भी याद रखिए, शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं? सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 26 जून 2020 को हुआ इसका गठन। अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? तो 17 नगर निगम है, याद रखिएगा। शाहजहाँपुर राज्य का नवीनतम नगर निगम है, जबकि इलाहाबाद, अलीगढ़, कानपुर व लखनऊ सबसे पुराने नगर निगम में से हैं। 17 याद रखिए। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। दोनों 1 तथा 2 सही हो जाएंगे। राज्यसभा 31 सीटें और लोकसभा 80 सीटें, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 24 घंटे के भीतर। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करने की समय सीमा 24 घंटे के भीतर है। 1930 हेल्पलाइन नंबर भी याद रखिए, समय सीमा 24 घंटे। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 10990, विकल्प डी हो जाएगा। पुलिस कंट्रोल रूम 100, यातायात पुलिस 1095, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, साइबर अपराध 1930। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है? सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की आय के प्रमुख स्रोत निम्न हैं। व्याख्या पढ़ लीजिए, 32 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? तो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। यूपी का लोकायुक्त राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देता है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त राज्यपाल को संबोधित त्यागपत्र द्वारा पद त्याग कर सकेगा। तो यहाँ से ये भी मालूम चला कि लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। कैसे होता है? पंचायत के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा, पंचायत के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा, पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा, पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2 सही है कि निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा होता है। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत चुनाव का उल्लेख किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान का निर्वाचन पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नगरों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक सही है? वहाँ मेयर पद्धति स्थापित है। तो उत्तर हो जाएगा मेयर वाला कहाँ है?
तो लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, विकल्प बी सही हो जाएगा। मेयर प्रणाली उन नगरों में स्थापित की जाती है जिनमें नगर निगम होता है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा और वाराणसी में नगर निगम है। अतः यहाँ मेयर प्रणाली स्थापित है कि उत्तर प्रदेश के 17 नगरों में नगर निगम है। तो 35 का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 3, 4, 1 और 2। मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया है कौन कौन? संपूर्णानंद सबसे पहले इनमें से बने, चंद्रभानु गुप्त, चरण सिंह, TN सिंह। काल के सही क्रम को बताना है। तो ये प्रश्न अपेक्षाकृत आपके जटिल हो रहा है क्योंकि सभी के संयात करना इतना आसान नहीं है। फिर भी इसका आंसर विकल्प डी है। UPPCS जे में पूछा गया प्रश्न है। PAC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सही उत्तर हो जाएगा कमलापति त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में PAC विद्रोह मई 1973 में हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी थे। सुमेलित करना है। सुमेलित करेंगे तो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करने के बाद इस प्रांत के प्रथम राज्यपाल श्री होरामसजी फिरोज शाह मोदी थे। उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती नाम इस प्रकार थे। याद रखना है, होरामसजी फिरोज शाह मोदी। स्वतंत्रता नाम जैसे बदला जाता, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर यूपी करने के बाद इस प्रांत के प्रथम राज्यपाल थे। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी व्याख्या देख लीजिए कि कब क्या हुआ है। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बनता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 1950। विकल्प सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयकों को कितने दिन विलंबित कर सकती है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 14 दिन तक। व्याख्या देखते हैं इसकी। अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक को सिर्फ विधानसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। विधान परिषद ना ही इसको अस्वीकृत कर सकती है और ना ही 14 दिन से अधिक समय तक रोक सकती है। 14 दिनों के बाद विधेयक को परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी सभी 4। व्याख्या पढ़ लीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा जाट विकल्प सी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय में खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है। परंपरागत मान्यता अनुसार खाप पंचायत का निर्णय बाध्यकारी होता है। महिलाओं के संबंध में अपने क्रूर निर्णय के लिए यह चर्चा का विषय बना। प्रश्न संख्या 43, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? सही उत्तर हो जाएगा मध्य क्षेत्रीय परिषद। से सभी याद करिए, बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी है। तो उत्तर प्रदेश किसका है? तो याद रखिएगा मध्य क्षेत्रीय परिषद का। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो यूपी, MP, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड याद रखना। प्रश्न संख्या 44, कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का भी प्रश्न पूछा गया है। तो व्याख्या देख लीजिए पहले। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली आते हैं। उत्तर हो जाएगा विकल्प पे उत्तर प्रदेश नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश किसका है? तो उत्तर प्रदेश को याद रखना है मध्य क्षेत्रीय परिषद का है। सो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लखनऊ में छावनी परिषद है, कानपुर नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम, काकोरी नगर पंचायत। तो विकल्प सी यहाँ पर क्या है? सुमेलित नहीं है। गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद स्थानीय निकाय के रूप में नहीं है बल्कि नगर निगम है। लखनऊ में क्या है? छावनी परिषद याद रखना। उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है। सही उत्तर हो जाएगा सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है। महापौर किसी नगर के प्रशासक को कहते हैं। मेयर शहर का प्रथम नागरिक होता है। महापौर किसी नगर के प्रशासक को कहते हैं।
और मेयर शहर का प्रथम नागरिक होता है। निम्नलिखित नगरों में से किसमें नगर निगम नहीं है? तो आपने देखा था नगर निगम के बारे में, कितने हैं? 17। 17वां कौन सा है? शाहजहाँपुर। तो विकल्प है रायबरेली में नगर निगम नहीं है। पूरे नाम आपको एक रखने होंगे। मथुरा वृंदावन है, मेरठ, फिरोजाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, झांसी, अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज, अयोध्या और शाहजहाँपुर है 17वां। ये याद रखिएगा नगर निगम। उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयाँ हैं। इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, केवल 1, 2, 4। उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयाँ क्या हैं? तो नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद है और इसके बाद नगर निगम है, विकास प्राधिकरण नहीं है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयाँ हैं नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कानपुर में है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहाँ है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित सुनवाई नहीं करता है? सही उत्तर हो जाएगा इतर वैवाहिक मामले, विवाह, पति पत्नी संबंध, गुजारा, इनकी सुनवाई करता है उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय। इतर वैवाहिक मामले की सुनवाई नहीं करता है। वैवाहिक मामले के अंतर्गत ही आते हैं विवाह, गुजारा, पति पत्नी संबंध। अगर इससे इतर है तो सुनवाई नहीं करता है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत विवाह और पारिवारिक बातों से संबंधित विवादों में सुलह कराने और उनका शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुटुंब न्यायालय को स्थापित किया गया था। इसमें निर्णय संबंधित विषयों का उपबंध भी किया गया है। प्रश्न 51 से देखेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।